हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सेबी ने बोला है स्मॉल कैप मिड कैप में बबल है, स्टॉक प्राइस वैल्यूएशन से बाहर है। वहां पर उनकी एक स्पेसिफिक लाइन थी, दिस इंडिकेट्स प्राइस मैनिपुलेशन इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज सेगमेंट। और यहीं से फिल्म शुरू होती है। प्राइस मैनिपुलेशन के बारे में सेबी तब तक कुछ भी क्लियर नहीं बोल सकती जब तक पूरे प्रूफ उनके हाथ में ना आ जाए, बट आपको गाइड या हिंट तो कर सकता है, और वो उन्होंने किया। वहीं पर दूसरे साइड एक बंदा दुबई में रहकर स्टॉक मैनिपुलेट कर रहा है, पैसे स्मॉल कैप में लगा रहा है, और एसएमई आईपीओ की भी कहानी है। ईडी का रेड चल रहा है और स्टॉक में लोअर सर्किट चल रहा है। तो अब क्या है, एक छोटी सी शुरुआत जिसका आइडिया सेबी को लग गया था, या अंदर में कहानी कुछ बहुत बड़ी है जो फ्यूचर में नेक्स्ट हर्षद मेहता या कहीं केतन पारेख जैसा कुछ ना बन जाए, उससे बचाने की तैयारी में सेबी लगी है। यही सब बताएंगे कि आज की वीडियो में कौन है बंदा दुबई से मार्केट को चलाने वाला, दुबई से पैसे को लगाने वाला, दुबई से स्टॉक मैनिपुलेशन करने वाला, प्रमोटर के साथ मिली भगत करने वाला, राइट। और आपकी भी पोजीशन ऐसे शेयर में है और कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहां पर कहानी बहुत सिंपल सी है कि एक पर्सन है जो दुबई बैठा है, इसके पास हवाला के पैसे हैं, काले पैसे हैं, ब्लैक मनी है, और ये प्रमोटर से मिल रहा है, प्रमोटर से मुलाकात कर रहा है। और प्रमोटर भी वो जो स्मॉल कैप के हों, एसएमई के हों, इस तरह के कंपनियां जिनके प्रमोटर को भी पैसा कमाना है, राइट। और फिर एक ऐप का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, महादेव ऐप, जहां पर हवाला के थ्रू किस तरीके से गेम चलता है, और तब एक पूरी मिली भगत से स्टॉक प्राइस को पंप किया जाता है। वहां पर आपको कुछ पता नहीं चलता है, आपके सामने मीडिया के द्वारा सिर्फ गुड न्यूज फैलाई जाती है, और आपको आइडिया नहीं लगता है, और आप वहां पर पैसे लगाते जाते हो। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में रैली चल रही है, तो आपको लगता है यही सबसे अच्छा जगह है पैसा लगाने का। और जब कहीं ना कहीं आइडिया चाहे ईडी को हो, सेबी को हो, और तब वो बात निकल के आती है, और तब मार्केट में गिरावट होती है। यानी कहीं ना कहीं सेबी आपको बचाने की कोशिश में है। अब ये कितना बड़ा हो सकता है, कोई भी घटना होती है तो तुरंत में परमाणु बम तो फूटता नहीं है, चाहे कोई भी स्कैम हो, वो परत दर परत खुलती है। वहां पर वो छोटा सा भी स्कैम होकर खत्म हो सकता है, या अगर कहानी बढ़ती चली जाए तो वो बड़ा स्कैम निकल सकता है। तो वहीं पर शुरुआत हुई है, यहां से जो भविष्य बताएगा कि ये स्कैम कितना बड़ा हो सकता है, या एक छोटे से बुलबुले में ही खत्म हो जाएगा। तो ये किस तरीके से हुआ है, इसको आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक के अनुसार 1100 करोड़ के करीब का स्कैम की कहानी आ रही है। ईडी खुलासा कर रही है, जैसे जैसे अपडेट आएगी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी वो अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि बताया कि ग्रुप ऑफ कंपनी है, प्राइवेट ग्रुप ऑफ कंपनी है जो दुबई से ऑपरेट कर रही है। कंपनी जनरली ट्रेडिंग, कमीशन बेस्ड, डिफरेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करती है, और इनका नाम है हरिशंकर। जी हां, हरिशंकर टिब्रेवाल का नाम आया है, जो आप सुने होंगे। ये बंदा डायरेक्ट लगा हुआ है इस स्कैम में, पहला पार्ट। अब आप कहोगे इसमें महादेव ऐप, ऑनलाइन बेटिंग जो गेमिंग ऐप है, उसकी क्या रोल है। तो ये कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इलीगल बेटिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी, और इसके लिए बेनामी बैंक अकाउंट का यूज करती थी। अब ध्यान दीजिएगा, बेनामी बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन में जिसके बीच में पैसे ट्रांसफर होते हैं, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, इसी को कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। जब इस पूरे स्कैम की जांच चल रही थी तो ईडी ने सबसे पहले पकड़ा इसी ऐप के प्रमोटर को, जिसका नाम था सूरज चोखानी। इसने 8 अलग कंपनी का इस्तेमाल करके स्टॉक में 436 करोड़ का हेरफेर किया। ध्यान से, 436 करोड़। हरिशंकर टिब्रेवाल और सूरज चोखानी जो महादेव कंपनी के प्रमोटर थे, इनका कनेक्शन अच्छा था, और ये इन 8 कंपनी के साथ साथ और भी कंपनी के थ्रू स्टॉक में मैनिपुलेशन कर रहे थे, जिसके बारे में हमने बात यहां पर की। अब सवाल यह है कि कैसे किया, यही है इंटरेस्टिंग पार्ट। इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए ये लोग ऐसे ही कंपनी का इस्तेमाल करते थे जिनका नाम कभी आगे आया ही ना हो। इन 8 कंपनी के अलावा 5 और कंपनियां ऐसी थी जिससे ये पूरे पैसे का हेर फेर गेम हो रहा था। नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इस पूरे साइकिल को समझते हैं कि कहां से कैसे हो रहा था, तभी स्कैम को समझ पाएंगे। अब क्या हो रहा था,
कंपनी के थ्रू मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता था और स्टॉक अगेन वही स्मॉल कैप और मिड कैप वाले इस्तेमाल हो रहे थे इस मैनिपुलेशन के लिए। ईडी के अकॉर्डिंग 29 फरवरी 2024 तक टोटल 580 करोड़ की होल्डिंग थी टिब्रेवाल की इन कंपनियों के थ्रू। 580 करोड़, ध्यान से। और वो लगभग 13 स्टॉक में पोजीशन बना रखे थे। 13 स्टॉक की लिस्ट आपके सामने है और आप मार्केट कैप देखिए इन कंपनियों का, सारे ही स्मॉल कैप के स्टॉक हैं। कमेंट में बताइए कि क्या कभी आपने इन स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कभी फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि भैया न्यूज के बाद से इन स्टॉक की हालत खराब है। अब एक एग्जांपल से दिखाता हूं ये कहानी होती कैसे। तो ये बालू फोर्ज की होल्डिंग है, इसमें ड्रीम अचीवर्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब ये कंपनी किसके अंडर काम करती है? वो है हरिशंकर टिब्रेवाल। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये पूरे साइकिल चलते हैं, राइट? स्कैम होता है तो इसमें रिटेल भाई फंसते हैं, राइट? वो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर। दिसंबर 2022 में पब्लिक शेयर होल्डिंग 23% की थी और एक साल के बाद 33%, क्योंकि पेनी स्टॉक से ही तो पैसा कमाने का सपना रिटेलर भाई देखते हैं और मीडिया हाउस दिखाती है। और यही पूरा स्कैम चलता है जिसपे मैंने कहा कि पंप और डंप, क्योंकि उसके भाव बढ़ाए जाते हैं। और एक सबसे बड़ा डर कहें या चौंकाने वाली बात कहें कि इसमें कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, मतलब मीडिया हाउस। कल मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में आप लोगों ने कमेंट भी किया था, मैंने कुछ दिखाया था, आपने कमेंट किया था, आपको पता है। तो अगर नहीं पता है तो जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बट मीडिया हाउस का नाम अभी तक कोई मीडिया हाउस बाहर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मीडिया को सपोर्ट कर रही है। यही बताना हमारा मकसद है। ईडी की जांच पूरी नहीं हुई है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं कि डेटा फैक्ट पे काम करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने पूरा देखा कि दुबई से एक बंदा बैठा है, प्रमोटर स्मॉल कैप में, भैया पैसे लगा रहा है, महादेव ऐप के थोड़ी बेनामी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पूरा पंप हो रहा है, सस्ते शेयर देखकर रिटेलर भाई फंस रहे हैं, 12-15 कंपनियां मिलकर डिफरेंट जगह से पैसा लगा रही हैं, आप जैसे लोग भी उस स्टॉक में पैसा लगा रहे हो, मीडिया हाउस मिलकर उसको पंप कर रही है, राइट है? अब वो स्टॉक गिर रहे हैं, तो अब सवाल है कि आप कैसे बचे। बहुत सिंपल लर्निंग है। पहला, पेनी स्टॉक में जिंदगी में पैसे ना लगाएं। पेनी स्टॉक के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ आपको दिखाया जाता है वो चीज जो आपको पता ही नहीं है, वो सपने जो आपको पता ही नहीं है। जितने रिटेलर भाई हैं, स्पेशली जो मार्केट में नए आए हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, बात माने नहीं माने वो आपकी मर्जी है, सिर्फ उन कंपनियों में पैसे लगाएं जिन कंपनियों को आप जानते हैं, समझते हैं, जिनके बारे में आइडिया है। आप कहोगे ये कैसे? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब देना, आप बिजनेस करते हो, धंधा करते हो, या आपके पास कोई पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आता है या कहता है 2% थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, तरह तरह के ऑप्शन आते हैं। आप एक ही चीज करते हो, क्या? आप उसी के धंधे में पैसा लगाते हो जिस बिजनेस को समझते हो। ये नहीं कि मेडिकल के बिजनेस को समझते नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को समझते नहीं है, कोई आया सपने दिखाए, आप अपने खून पसीने की कमाई उसमें एज ए इन्वेस्टर बनकर लगा दिए, कभी नहीं। सेम स्टोरी जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम उस स्टॉक में पैसा लगाते हैं जिसको हम जानते हैं, समझते हैं, उसके धंधे को समझते हैं, उसके व्यापार को समझते हैं, तभी आप पैसा कमा पाते हो। और यही वो रीजन है कि इन्वेस्टर इन चीजों को समझने को रेडी नहीं है, तो पैसा कमाने वालों की संख्या भी बहुत कम है। वहां पर हम लोग पेनी स्टॉक किसके पीछे देखते हैं? मीडिया न्यूज के पीछे। लेकिन कभी किसी बिग इन्वेस्टर एफआईआई, डीआईआई के पोर्टफोलियो को देखोगे, उनके 80% पैसे, 80% सिर्फ क्वालिटी स्टॉक में लगे होते हैं, ओनली क्वालिटी स्टॉक। ध्यान से, सिर्फ क्वालिटी स्टॉक। 20% का वो रिस्क लेते हैं इन पेनी स्टॉक में जाकर, 20% का, मामूली सा, उनके पैसे डूब जाएं तो तकलीफ ना हो। और रिटेलर भाई का उल्टा, रिटेलर भाई के पेनी में 80%, 20%, अरे बढ़ेगा ही नहीं, फालतू है, ये है, यही है सोच देना। अब वक्त बताएगा कि ये 580 करोड़
कहानी क्या बढ़ती है क्योंकि जांच चालू है, किस तरीके से बढ़ती है, क्या और कोई बबल फटता है क्योंकि एसएमई आईपीओ के फंडिंग में भी कुछ कहानी निकल कर आ रही है, तो क्या वो फंडिंग रुकेगी जिस जिस तरीके से, और किसके नाम निकल के आएंगे, क्योंकि बात ये हो रही है कि और भी कई नाम आ सकते हैं। तो ये वक्त बताएगा, बट ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है, जहां पे लर्निंग एक तो ये है कि भैया पेनी स्टॉक से दूर रहें, लर्निंग ये है कि किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, किस तरीके से बहकाया जाता है। तो प्लीज एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है जो आप लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोग सीखें, समझें, कमाएं और नुकसान से बच सकें।